किसान भाइयों, धान की रोपाई करने के बाद में धान की खेती के लिए नाइट्रोजन का अहम रोल होता है। ऐसे में आपको नाइट्रोजन यानी यूरिया का इस्तेमाल कब करना है, इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट जानकारी देंगे। किसान भाइयों, धान की रोपाई करने के बाद यूरिया की बुआई करनी है वो कितने दिन पर करनी चाहिए, और जो दूसरी बुआई होती है धान को यूरिया की कितनी आवश्यकता होती है, क्या इसकी मात्रा होती है, इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों, ये जानने के लिए ये वीडियो बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं किसान भाइयों, या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। किसान भाइयों, तो आइए हम जानते हैं कि जो धान की रोपाई करने के बाद अपने खेत में यूरिया का इस्तेमाल कब करना चाहिए। किसान भाइयों, आप धान की रोपाई करने के बाद अगर अपने खेत में आप पहली बार यूरिया डालना चाहते हैं तो आपको इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि यूरिया डालने में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो आपका खेत है उसमें जो पौधे आपने लगाए हैं, जो धान के पौधे रोपित किए गए हैं, उसमें ग्रोथ होने लगा है, या फिर उसकी जो जड़ है, धान की जो जड़ है उसने पकड़ ली है, या फिर जो पौधे का विकास है वो शुरू होने वाला है। यानी कि जब करीब आपका 10 से 15 दिन की खेती हो जाए धान की रोपाई के लिए, इसके बाद में ही आप यूरिया का इस्तेमाल करें, ताकि जो आपका जो खाद होता है वो पूरी तरीके से पौधे में असर करे। धान की रोपाई के अगर आपके करीब 10 से 15 दिन बीत रहे हैं तो आप अपने खेत में यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, साथ ही आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि जब आप यूरिया की बुआई करते हैं, आपके खेत में पानी नहीं होना चाहिए। यूरिया डालने के बाद में खेत की सिंचाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप पहली बार जब यूरिया डालते हैं तो जो उसमें यूरिया की मात्रा होनी चाहिए वो करीब 30 से 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से होनी चाहिए। किसान भाइयों, ये थी पहली बार यूरिया डालने की जानकारी। अब हम जानते हैं कि धान की खेती में दूसरी बार यूरिया कब डालना चाहिए और किसके साथ डालना चाहिए। किसान भाइयों, जब आपने खेत में आप दूसरी बार यूरिया का उपयोग करना चाहते हैं या आप यूरिया दूसरी बार डालना चाहते हैं, तो किसान भाइयों करीब 25 से 30 दिन की आपकी खेती हो जाए उस समय आप दूसरी बार अपने खेत में यूरिया का इस्तेमाल करें। अगर जिंक सल्फेट अगर मिलाकर डालना चाहते हैं तो किसान भाइयों इससे जो आपकी फसल होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, और जो उसकी पैदावार होती है किसान भाइयों वो भी बहुत ही ज़्यादा पैदावार होती है। तो किसान भाइयों, जब दूसरी बार हमें यूरिया का उपयोग करना चाहिए तो आप जिंक के साथ 40 केजी यूरिया के साथ में आप करीब 4 किलोग्राम जिंक का इस्तेमाल करके आप दूसरी बार यूरिया की बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, यूरिया और जिंक का अगर आप साथ में इस्तेमाल करके अपने खेत में बुआई करते हैं तो उससे आपकी जो धान की खेती होती है उसमें बेहतर रिजल्ट आपको दिखाई देगा, और जो उसकी पैदावार होगी, जो आपकी फसल होगी किसान भाइयों, वो भी बहुत ही बढ़िया होगी। किसान भाइयों, ये थी पहली और दूसरी बार अपने धान की खेती में यूरिया का इस्तेमाल कब और कैसे करें। किसान भाइयों, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि अपने खेत में पहली और दूसरी बार यूरिया की बुआई कब और कैसे करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। किसान भाइयों, अगर आप केले की भी खेती करना चाहते हैं तो ये जो वीडियो आपको दिख रही है, ये वीडियो पूरी देखने के बाद आप केले की खेती की जानकारी ले सकते हैं। किसान भाइयों, फिर कभी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।